तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस। नमस्कार दोस्तों, जहाँ राम वहाँ प्रजा। रामचंद्र जी वन में हैं। अयोध्या निवासी भरत जी के साथ वन में पहुँच गए। इधर जनक जी भी अपनी प्रजा के साथ वन में पहुँच गए। वन में आनंद ही आनंद है। बूझे बुध सचिव समाजू, कयूं विचार उचित का आजू। समुझी अबद असमंजस दो, चले कि रही न कह कछु को। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार करके कहिए आज क्या करना चाहिए। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए। किसी ने कुछ नहीं कहा। न पही धीरे धरि हृदय विचारी, पठय अबद चतुर चर नारी। बुझि भरत सती भावो कुभाऊ, आयु बेग न होई लखाऊ। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी तब राजा ने धीरज धर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर जासूस अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत के साधव अच्छे भाव प्रेम तथा दुर्भाव बुरा भाव विरोध का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता ना लगने पावे। गए अभद चर भरत गति, बूझ दे के करतूति। चले चित्रकूट ही भरतु, 4 चले तेरे होती। गुप्तचर अभद को गए और भरत का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले वह तुरहुत मिथिला को चल दिए। दूतन आई भरत कई करनी, जनक समाज जथा मति बरनी। सुनि गुरु परिजन सचिव महिपति, वे सब सोच सने विकल अति। गुप्त दूतों ने आकर राजा जनक की सभा में भरत की करनी अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु कुटुंबी मंत्री तथा राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। धरि धीरज करी भरत बराई, लिए सुभट साहनी बुलाई। घर पुर देश राखी रखवारे, है गए रथ बहु जान समारे। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और सहानियों को बुलाया। घर नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े हाथी रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाईं। दुघड़ी शादी चले तत्काला, किए प्रश्राम न मंग महिपाला। भोरई आजू नहाई प्रयागा, चले जमुन उतरन सब लागा। वे दुघड़ियाँ मुहूर्त साध कर उसी समय चले। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। सब लोग यमुना जी उतरने लगे। खबरी लेन हम पठे ना था, तिन्हें कहीं अस महीना माथा। 7 की रात 6 तक दीने, मुनिवर तुरंत विदाचर कीने। तब हे नाथ हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों के साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। सुनक जनक आगमन सब, हर्षेउ अवध समाजु। रघुनंदन संकोच बर, सोच विवश सुरराजु।
जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के वश में हो गए। गरई गिलानी कुटिल कह के काही कहे कही दूषण दे, असमन आनी मुदित नर नारी, भयो बहोरी रहब दिन चारी। कुटिल के कई मन ही मन ग्लानि से गली जाती है, किससे कहे और किसको दोष दे। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार करके प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से कुछ दिन और रहना हो गया। यही प्रकार गत बासर सो, प्रात नहान लाग सबको, करि मंजनु पूजई नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी। इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातः कहल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिन बही अंजुलि अंचल जोड़ी, राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध राजधानी। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार करके विनती करते हैं, श्री राम जी राजा हों, जानकी जी रानी हों तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर बस बसों फिर सहित समाजा, भरतहि राम करहूँ जुब राजा। ए सुख सुधा सींच सब काहू, देव देहु जग जीवन लाहू। फिर समाज सहित सुख पूर्वक बसे और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनावे। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींच कर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। गुरु समाज भायन सहित राम राजपुर हो, अछत राम राजा अवध मरई माग सबको। गुरु समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज अवधपुरी में हो और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरें, सब कोई यही मांगते हैं। कहते राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग सराहने लागे। हम सम पुण्य पुंज जग थोड़े, जिनहि राम जानती करि मोरे। श्री राम जी के गुण समूहों को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे। जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं, जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं, ये मेरे हैं ऐसा जानते हैं। प्रेम मगन तेहि समय सब, सुनि आवत मिथिलेशु, सहित सभा संभ्रम उठे रविकुल कमल दिनेशु। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने में मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भाई सचिव गुरुपुर जन साथा, आगे गवन कीने रघुनाथा। गिरबर दीख जनक पत जबहि, करी प्रणाम रथ त्यागहि तबहि। भाई मंत्री गुरु और पूर्ववासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे चले। जनक जी ने ज्यों ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया, पैदल चलने लगे। राम दलस लालसा उछाऊ, पथ श्रम लेशु कलेशु न काहू।
मन तहाँ जहाँ रघुबर बैदेही, बिनु मन तन दुख सुख सुध के ही। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट अक्लेश जला भी नहीं है। मन तो वहाँ है जहाँ श्री राम और जानकी हैं। बिना मन इनकी शरीर की सुख दुख की सुध किसको हो। आबत जनक चले एहि भांति, सहित समाज प्रेम मति माति। आए निकट देखी अनुरागे, सादर मिलन परस पर लागे। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं। समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम से भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। जनक मुनि जन पद बंदन, ऋष नहीं प्रणाम कीन रघुनंदन। भाइन सहित राम मिले राजहि, चले लवाई समेत सबाजहि। जनक जी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने सतानंद आदि जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिवा चले। आश्रम सागर शांत रस, पूरन पावन पाथु। सेन मनौ करुणा सहित, लिए जाहि रघुनाथ। श्री रामचंद्र जी का आश्रम शांत स्वरूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जानकी की सेना मानो करुणा की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए जा रहे हैं। बोरति ज्ञान विराग करारे, बचन सशोक मिलते नद नारे। सोच उषास समीर तरंगा, धीरज तट तरुबर करे भंगा। ये करुणा की नदी ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती जाती है। शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं। सोच की लंबी सांसें ही वायु के झकोनों को उठने वाली तरंगे हैं, तो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही है। विषम विषाद तोरावती धारा, भय भ्रम भंबर अवरत अपारा। केवट बुद्ध विद्या बड़ी नावा, सकही न खेई एक नहीं आवा। भयानक विषाद ही इस नदी की तेज धारा है। भय और भ्रम ही उसके असंख्य भंवर और चक्र हैं। विद्वान मल्लाह है, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वह उसे खे नहीं सकते। किसी को इसकी अटकल ही नहीं आती है। शोक विकल दो रज समाजा, रहा न ज्ञान न धीरज राजा। भूप रूप गुण शील सराही, रो बही शोक सिंधु अब गाई। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए। किसी को ना ज्ञान रहा, ना धीरज, ना लाज ही रही। राजा दशरथ जी के रूप गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं, शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। अब गाहि शोक समुद्र सोचहि, नारी नर व्याकुल महा। दे दोष सकल सरोष बोलहि, बाम विद कीनो कहा। सुर सिद्ध तापस जोग जन मुनि, देखी दशा विदेह की। तुलसी न समरथ को जो तरी, सकै सरित स्नेह की। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच कर रहे हैं। वह सब विधाता को दोष देते हुए
क्रोध युक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने ये क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी और मुनि गणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विदेह की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके। कि ये अमित उपदेश जहाँ तहाँ लोगन मुनि बरने, धीरज धरई नरेश कहो वशिष्ठ विदेशन। जहाँ तहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिया और वशिष्ठ जी ने विदेह से कहा, हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। जासु ज्ञान रब भव निशिनाशा, वचन किरण मुनि कमल विकासा। तहि की मोह ममता नियारी, ये सिय राम स्नेह विचार बढ़ाई। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भव रूपी रात्रि का नाश कर देता है और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती हैं, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं। ये तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है। विषय साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। राम सनेह सरस मन जासु, साधु सभा बर आदरितासु। विषयी साधक ज्ञानवान सिद्ध पुरुष जगत में 3 प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिनका चित्त श्री रामचंद्र जी के स्नेह में सरोबार रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। सोहना राम प्रेम बिनु ज्ञानो, करण धार बिनु जिम जल जानो। मुनि बहुविधि वेदेहु समझाए, राम घाट सब लोग नहाए। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता, जैसे कर्णधार के बिना जहाज। वशिष्ठ जी ने विदेह राज को बहुत प्रकार से समझाया। तदंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। दो समाज निमिराजु रघुराजु नहाने, प्रात बैठे सब बट बिटप तरे, मन मलिन कश गात। निमिराज जनक जी और रघुनाथ रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बड़ के बच के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। जे महिषुर दशरथ पुरवासी, जे मिथिलापति नगर निवासी। हंस वंश गुरु जनक पुरोधा, तीन जग मगु परमारथ शोधा। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले और मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे, तथा सूर्यवंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित शतानंद जी, जिन्होंने संसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था। तब रघुनाथ कौशकहि कहु, नाथ काली जल बिनु सब रहियो। मुनि कह उचित कहते रघुराई, गयो बीत दिन पहर अढ़ाई। तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे, अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र ने कहा, श्री रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं। 2.5 पहर दिन आज भी बीत गया। ऋषि रूष रुख लाख कहे,
तिरहुति राजू यहाँ उचित नहीं आसन अनाजू। कहा भूपि भले सबहि सुहाना, पाई रजायशु चले नहाना। विश्वामित्र का मित्र का रुख देखकर तिरहुत राज जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा। सब आज्ञा पाकर नहाने चले। तही अब फल फूल दल मूल अनेक प्रकार, लई आई बनछड़ विपुल भरी भरी कांवरी भार। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि बहंगियों और बोझों में भर भर कर वनवासी लोग ले आए। बेल बिटप सब सफल सफूला, बोलत खग मृग अली अनुकूला। तई अवसर बने अधिक उछाऊ, त्रिविध समीर सुखद सब काहू। बेले और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए। पक्षी पशु और भौरे अनुकूल बोलने लगे। उसी अवसर वन में बहुत उत्साह था। सभी किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। चाई न बननी मनोहर त्याई, जनु मही करति जनक पहुनाई। तब सब लोग नहाई नहाई, राम जनक मुनि आयुष पाई। देखी देखी तरुबर अनुरागे, जहाँ तहाँ पुरजन उतरन लागे। दल फल फूल मंद कंद विधि नाना, पावन सुंदर सुधा समाना। वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती। मानो पृथ्वी जनक जी की पहुनाई कर रही हैं। तब जनकपुरवासी सब लोग नहा नहा कर श्री रामचंद्र जी और जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम से भरकर जहाँ तहाँ उतरने लगे। पवित्र सुंदर और अमृत के समान अनेक प्रकार के पत्ते फल फूल और कंद। सादर सब कह राम गुर पठाए, भरी भरी भार। पूंजे पितर सुर आथित गुर, लगे करन फलहार। श्री राम चये गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। तब वे पितर देवता अतिथि एवं गुरु की पूजा करके फलहार करने लगे। एहि विधि बासर बीते चारी, राम मुनि रखी नर नारी सुखारी। दो समाज अस रुचि मन माही, बिनु सिय राम फिरब भले नाही। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाजों के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री रामचंद्र जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। सीता राम संग बने बासु, कोटि अमरपुर सरिस सुपासु। परहनि लखन राम बेदेही, जही घरुर भाव बाम विदितेहि। श्री राम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देव लोगों के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जनक जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे, विधाता उसके विपरीत है। दाहन दये धोई सब सबही, राम समीप वसई बन तबहि। मंदाकनि मंजुन तेहु काला, राम दर सुमृद मंगल माला। जब देव सबके अनुकूल हों तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और आनंद मंगलों की माला रूप श्री राम जी का दर्शन।